मेरे भाइयों नमस्कार, जय माता की। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत ग्रहवाणी शार्ट चैनल में। जैसा आप सभी जानते हैं, बड़ा आभार भी मैं व्यक्त करता हूं, जानते तो आप हैं ही, आभार भी मैं बहुत व्यक्त करता हूं कि आपने मेरे ग्रहवाणी चैनल में बहुत अपना सहयोग दे करके काफ़ी हद तक मुझे सहयोग किया है। और इस चैनल ग्रहवाणी शार्ट में भी आपके सहयोग की कामना है। चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, और वीडियो पसंद आता है तो शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। इस वीडियो में चर्चा होगी मेष राशि पर शनि के गोचरीय प्रभाव पर, और 1 जनवरी से लेकर के 29 मार्च तक की अवधि का शनि गोचर का फल आपको उसकी जानकारी होगी। शनिदेव किस तरीके के रिजल्ट आपको देंगे, राशि के आधार पर तो चर्चा होगी ही होगी, विशेष रूप से नक्षत्र के आधार पर भी चर्चा होगी। और बहनों भाइयों, जहां तक मेरा अनुभव है, राशि से ज़्यादा सटीक राशिफल नक्षत्र का बनता है। यानी राशि का जो भविष्य फल है आपसे कुछ दूरी बना करके रखता है, लेकिन जो नक्षत्र का राशिफल है वो बिल्कुल आपके करीब तक पहुंच जाता है। तो अपने जन्म नक्षत्र को भी जानने का प्रयास करिएगा कि आप अगर मेष राशि के हैं तो आपका जन्म नक्षत्र कौन सा है, इस पर जरूर आपका ध्यान और चिंतन होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। 1 जनवरी से लेकर के 29 मार्च 2025 तक का जो समय पीरियड है, कालखंड है, ये जीवन का हर क्षेत्र, हर कार्य में आपको सफलता दिलाएगा। हर पुरुषार्थ आपका सफल होगा, लेकिन बस एक बात का ध्यान रखिएगा, परिश्रम और पुरुषार्थ में कमी मत आने दीजिएगा। यहाँ पर यही विशेष ध्यान है। शनि है कर्म के देवता, यानी कर्म की प्रधानता आपको रखनी पड़ेगी वनस्पत प्रारब्ध के। भाग्य तो जो साथ देगा देगा, लेकिन आपको अपने कर्म पर रत रहना पड़ेगा, पुरुषार्थ रत रहना पड़ेगा। सम्मान धन वैभव का अभाव आपको बिल्कुल इस पीरियड में नहीं होगा। हर इच्छा, हर मनोकामना आपकी पूरी जरूर होगी। नई नौकरी मिल सकती है, नौकरी कर रहे हैं तो पदोन्नति मिल सकती है। भाई बंधुओं से सहयोग आपका अच्छा रहेगा, सामंजस्य अच्छा रहेगा। जीवन साथी से भी आपको लाभ मिल सकता है, और समाज की अन्य महिलाएं जो हैं उनसे भी आपको लाभ मिल सकता है, खास तौर पर आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में। रोगों से मुक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य पक्ष मजबूत रहेगा। शनि जिन वस्तुओं का कारक है उन वस्तुओं के व्यापार में है। अगर आप जैसे भूमि, भवन, प्लाट, लोहा, मशीनरी, पत्थर, सीमेंट, कोयला, चमड़ा, ठेकेदारी, लेबर सप्लाई, मैन पावर सप्लाई, शराब का ठेका, ट्रांसपोर्टेशन, ये जितने भी शनि से जुड़े हुए कारोबार हैं, व्यापार हैं, अल्कोहल का व्यापार भी शनि के व्यापार के अंतर्गत आता है, तो ये आप लाभ में रहेंगे अगर इस तरह के व्यापार में हैं। यानी एन केन प्रकारेण इस अवधि में, इस कालखंड में 1 जनवरी 2025 से लेकर के 29 मार्च 2025 के बीच में आपकी जो मनोदशा होगी, अधिक से अधिक धनार्जन प्राप्त करने की होगी। और वो चाहे धनार्जन किसी भी रूप से आपके पास आए, कितनी भी मेहनत करनी पड़े और इसके लिए कुछ भी आपको करना पड़े, तो ऐसा ही मनोभाव आपका रहने वाला है। अश्वनी नक्षत्र के जो जातक हैं, अश्वनी नक्षत्र के जातक, वो उनके लिए बता रहा हूँ 28 अप्रैल तक का समय। देखिए, मेष राशि में अश्वनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र का प्रथम चरण जिनका नाम अक्षर होता है आ, तो ये सब आते हैं। तो अश्वनी नक्षत्र का जन्म है और 28 अप्रैल तक की अवधि 1 जनवरी से लेकर के कैसे रहने वाली है। तो बहनों भाइयों, देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा जीवन में संघर्ष अभी आपके बने रहने वाले हैं। देखिए, संघर्ष बने रहने वाले हैं, सफलताएं नहीं मिलेंगी ये नहीं कह रहा मैं,
संघर्ष बने रहेंगे, यानी हो सकता है कि अन्य की तुलना में आपको परिश्रम और पुरुषार्थ ज़्यादा करना पड़े। पारिवारिक तनाव, मान सम्मान प्रतिष्ठा में जरा सी भी गलती हो जाए तो कमी, आर्थिक हानि भी कभी कभी संभव रहेगी। और आपके लिए अगर देखें तो शनि के सकारात्मक परिणाम तो मिलेंगे, लेकिन कुछ सावधानी भी रखनी पड़ेगी, पुरुषार्थ बढ़ाना पड़ेगा। कोई भी ऐसी गलती ना करें जिससे आपकी आर्थिक हानि हो जाए और कई अपमानजनक प्रसंग आपके सामने आ जाए कोई। तो इस पर आपको ध्यान रखिएगा, फोकस रखिएगा। परिवार में कलह और अशांति ना हो तो प्रयास करिएगा कि आप समझदारी दिखाइएगा। यद्यपि क्रोध आपको काफ़ी हद तक आता है और कई दफ़े आपके क्रोध के कारण ही घर में अशांति होती है, तो अपने इस स्वभाव को थोड़ा सा बदलने का प्रयास करिएगा। हनुमान जी के दर्शन करेंगे तो ये स्वभाव आपका बदलेगा। हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ा करके और बांटिए पब्लिक को, तो आपका खास तौर पर मेष राशि वाले क्रोध के कारण ही जीवन में अशांति पैदा होती है उनके, और अशांति पैदा करते भी हैं। तो हनुमान जी के दर्शन मेष राशि वालों को रोज करना चाहिए और मंगलवार के दिन खास तौर पर जाकर के प्रसाद चढ़ा करके और भक्तों के बीच में बांटना चाहिए। बहुत थोड़ा सा प्रसाद अपने परिवार के लिए लाना चाहिए। भरणी नक्षत्र के जो जातक हैं, सकारात्मक और उत्साहजनक ये 29 मार्च क्या 28 अप्रैल तक का समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। हर क्षेत्र में आपको सुरक्षात्मक वातावरण मिलेगा, यानी आप हर क्षेत्र में अपने आप को सेफ महसूस करेंगे, चाहे वो आर्थिक मामला हो, चाहे पारिवारिक मामला हो, चाहे सामाजिक मामला हो, चाहे आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला हो, यानी आपको सेफ जोन में रहेंगे। आप अच्छे से अपने आप को आप अपने क्रियाशीलता बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्थिति दिख रही है आपके लिए अच्छी दिख रही है। 28 अप्रैल तक का आपके हर प्रयास आपको सफलता देते हुए दिखेंगे। विशिष्ट उपलब्धियां भी आपको इस अवधि में मिलेंगी। अब कृतिका नक्षत्र यानी जिनका नामाक्षर आ से है, उनके लिए थोड़ा सा आपका क्रोध शत्रुता बढ़ा सकता है, अशांति बढ़ा सकता है और विरोधी प्रतिद्वंदी आपकी शांति भंग करने के लिए आतुर रह सकते हैं। कई जीवन में परेशानियां और बाधाएं भी आप महसूस करिएगा इस अवधि में। तो सुंदर कांड और हनुमानाष्टक का पाठ, और विशेष रूप से तो मैं तो कहता हूँ मेष राशि के आप जातक हैं, हनुमान जी के मंदिर में जाने का नियम बना लीजिए, माथा टेकने का नियम बना लीजिए, मंगलवार को प्रसाद चढ़ाया करिए, बांटा करिए। इससे आपके जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। और नहीं विश्वास है तो करके देखिएगा, हर्ज क्या है करने में, तो करके देखिएगा और उसके बाद उसका अनुभव करिएगा। और अगर आपको सकारात्मक परिणाम मिलते हैं तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।